प्रश्नावली 5B का पहला सवाल है कि प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखना है और संगत श्रेणी भी ज्ञात करना है। अच्छा, यहाँ पर जो है A1 का मान, जो प्रथम पद है उसका मान दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से ये रूल्स है, इसी के आधार पे जो है सभी उसके पद ज्ञात करना। लेकिन यहाँ कहा है कि n जो है या बराबर या बड़ा जो होना चाहिए 1 से होना चाहिए, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 पद के लिए तो एक दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, n 2, n का तीसरा मान, n का एक बार चौथा रखेंगे और n का एक बार 5वां मान रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल कर लीजिए। हल करेंगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ a, तो A1 का मान तो दिया हुआ, तो यहाँ पर AN की जगह क्या लिख लेंगे हम लोग, A2 लिख लेंगे। तो A2 लिखेंगे तो अंदर में जहाँ भी n लिखा रहेगा 3A, n की जगह क्या हो जाएगा A2, ठीक है। आया -1 है तो -1 लगा लिए, यहाँ +2 दिया हुआ है, ठीक। 3 और A2 में से 1 घटे तो क्या बचेगा, A1 बचेगा और +2, ठीक। तो A1 का मान ऑलरेडी 3 दिया हुआ, तो यहाँ पर 3 या कुछ तो गुणे का चिन्ह होता तो गुणे 3 और +2। अब इसको क्या करेंगे, गुणा करें, 3 3 9 और 9 2 11। तो A2 का मान कितना आ गया, 11 आ गया। इसी प्रकार से हम A3 का मान निकालेंगे। A3 की जगह क्या हो जाएगा, जहाँ n है वहाँ 3 लिख दिए, तो सब जगह n की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3A 3 -1 और प्लस ऊपर में है 2, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 में से 1 घटे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 3A2 प्लस यहाँ पर जगह 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर A2 का मान हम निकाले ही हैं, ये देखिए A2 का मान है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर A2 के बराबर 11 दिया हुआ। तो अब यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, A2 का मान लिख लेंगे, गुणे A2 का मान है 11 और +2, ठीक। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 3 33 और 2 35, 35 पहले गुणा होगा, उसके बाद जोड़ होगा। ये आपका A3 का मान हो गया। इसी प्रकार से जो है आप A4 का मान निकाल लीजिएगा, और इसी प्रकार से आप लोग किसका मान निकाल लीजिएगा, A5 का मान निकाल लीजिएगा। सेम सूत्र लगेगा, जहाँ यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 में से 1 घटेगा, 3 का मान निकल जाएगा, तो 3 की जगह रख दीजिएगा। फिर उसी प्रकार जब 4 का मान आ गया रहेगा, तो वही वाला मान जो जब इसको घटाएंगे तो यहाँ 5 ऋण 1 लिखेंगे तो 4 लिखेगा यहाँ पर, तो यहाँ A4 का मान लिख दे। देखिए एकदम इसी हिसाब से आप लोग आके देखिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो जो फिर है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप लोग कहिएगा, तो फिर जो है इसका और आगे कर दिया जाएगा, ठीक। दूसरा सवाल भी दिया हुआ सेम ऐसे, यहाँ पर जो AN का जो है फार्मूला ये दिया हुआ कि आपको यहाँ n -1 यहाँ जहाँ n का मान 2 के बराबर या 2 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हल लिख लेते हैं, ठीक, हल लिख लीजिए। उसके बाद से हम लोग कितना मान ज्ञात करना है, n का मान 5 पद ज्ञात करना, तो पहला पद तो निकल ही चुका है। अच्छा, इसमें संगत श्रेणी वाला पिछला वाला सवाल में नहीं बताता, संगत श्रेणी ये तो मान निकल जाता। संगत श्रेणी आप कैसे लिखेंगे, संगत श्रेणी के लिए पहला पद कितना आया था आपका, 11 आया था, 11 नहीं था, पहला जो मान था 3 था, तो 3 धन, उसके बाद से 11 धन, ये दूसरा हो गया। फिर उसके बाद से 35 है ऐसे, ठीक। उसके बाद से जो आएगा ऐसे करके प्लस करते चले जाएगा, ठीक है, ये संगत श्रेणी हो जाएगा, ठीक। और यहाँ n का मान पहले हम 2 रखेंगे, फिर n का मान हम 3 रखेंगे, फिर n का मान जो है 4 रखेंगे, n का मान 5 रखेंगे। तो पहले n का मान 2 रखते हैं, 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, जहाँ AN, अच्छा इसके जगह हम 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो सब जगह n के जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ 2 ऋण 1 ये हो गया। अब बटे क्या हो जाएगा, n की जगह 2, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो A2 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, A1 बटे 2। तो A1 का मान कितना, ऋण 1 और नीचे कितना है 2, तो ये आपका A2 का मान निकल गया। आप समझिए, जब A2 का मान निकल चुका है तो A3 का मान निकलेगा। एक जगह n के जगह 3 मान जब रखेंगे तो यहाँ पर A3 ऋण 1, अब बटा जो n का मान क्या है, 3 मान है हम लोग 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा। आप देखिए ये 3 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, A2, अब बटा कितना आ जाएगा 3। A2 का मान कितना है, ऋण 1/2 है, ठीक है, ऋण 1/2 है, और नीचे क्या है 3 है, ठीक। तो कुछ नहीं, तो इसको बटा 1 मान लेता, अंदर अंदर एक साथ गुणा होगा और बाहर बाहर एक साथ गुणा होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 3 6, 1/6 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया A3 का मान।
अब देखिए इसी प्रकार से आप A4 का मान निकाल लेंगे। A4 का जब मान निकालेंगे तो जहाँ A3 लिखा है यहाँ पर A4 n का मान 4 लिए, ऋण 1 हो गया और n की जगह क्या हो जाएगा 4 हो गया। अब देखिए A4 में जब घटाएंगे तो क्या आएगा A3 आएगा, 4 में से 1 घटेगा तो 3 आएगा। अब बटे 4 और अब बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पर A3 का मान कितना है, A3 का मान 1/6 है। अब बटा कितना हो जाएगा आपका 4/4 है तो कुछ नहीं, बटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 4 की जगह बटे 1, अंदर अंदर एक साथ गुणा हो जाएगा। जब गुणा हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब यहाँ गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा ऋण 6 चौके 1/, नीचे रहेगा नहीं तो ऊपर ऊपर के एक साथ ना होगा तो 1 में गुणा होगा तो ऋण 1 ही आएगा। 6 चौके 24, ऋण 1/24। इसी प्रकार से जो है पाँचवा भी मान निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जब 5 निकाल लेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ क्या लिखेंगे, संगत श्रेणी ऐसे लिखेंगे हम लोग बराबर। पहले A1 का मान क्या है, ऋण 1 है, उसके बाद प्लस, जैसे यहाँ पर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 इसी डॉट कर दे, यही क्या है संगत श्रेणी, इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोग A5 का मान निकाल के और उसके बाद से कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। सी सवाल देख लेते हैं इसी का, ठीक है। यहाँ पर भी जो है n का मान जो है आपका 2 से बड़ा होना चाहिए। अब n का 2 का मान कितना बड़ा होना, 3 यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर फिर n का बराबर 4 ले लेंगे और n का बराबर 5, क्योंकि 3 मान A और A2 मतलब 2 मान पहले से दिया हुआ। अब n की जगह 3 मान लेते हैं हम लोग। जब 3 लेंगे तो n की जगह 3 लिख लेंगे, तो जहाँ जहाँ n रहेगा वहाँ 3 लिख लेंगे, ऋण 1, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये घटाएंगे तो कितना आएगा, A2 आएगा, ठीक, इसमें 1 घटेगा। A2 का मान ऑलरेडी 2 दिया, उसमें 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 1 घटाएंगे तो आपका 1 आ जाएगा, ठीक। ये A3 का मान आ गया। अब A3 का मान जब ये आ चुका है तो अब यहाँ पर A4 का मान निकालिए, तो जहाँ जहाँ 3 दिया वहाँ 4 हो जाएगा, ठीक। सेम टू सेम है, जहाँ जो जैसा लिखा वैसे लिखना है हमको। अब 4 में से 1 घटे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। और ये पूरे का जो है घटाव 1 है, ठीक है, इसका नहीं घटाव है, पूरे का घटाव है, बड़ा सा लिखा होगा ये, ठीक। तो A3 का मान कितना है 1, और 1 में से 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से A5 आ जाएगा आपका। तो जहाँ A4 दिया हुआ है यहाँ पर A4, वहाँ पर हम लोग n का मान 5 लिख दिए हैं, इसमें 1 घटाएंगे और इस सबको 1 से घटाना है। तो A5 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा, A4 आएगा, उसमें सबसे क्या करना है 1 घटाना है। A4 का मान दिया हुआ है 0, ठीक, और उसमें से 1 जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ऋण 1 आएगा, ठीक, ओके। तब यहाँ पर संगत श्रेणी कैसे होगा, हमने बताया था A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, जितना रहे उतना बढ़ते चले जाएंगे। तो A1 का मान कितना दिया हुआ, A1 का मान पहले ही दिया हुआ है 2, A1 A2 दोनों बराबर है 2 हो गया, और A2 भी 2 है, प्लस A3 कितना है 1 है, और A4 कितना है 0 है, A5 कितना ऋण 1 है, ठीक है, ये ऋण 1 है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 क्या कहता है कि समांतर श्रेणी है पूरा है और रिक्त स्थानों पे जो है हमको संख्या भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करें देखते हैं। सबसे पहले पहला पद क्या है A1 उसको बनाएंगे, दूसरा खाली वाला A2 को ज्ञात करना है, तीसरा A3, ये 3 पद दिया हुआ है, ठीक है। तो सूत्र क्या है कि सबसे पहले हमको D निकालना पड़ेगा, क्योंकि इनका में समान अंतर जब निकल जाएगा तो समान अंतर निकलने के बाद से आराम से फिर हम A1 वाला जो सूत्र होता है जो हमने आपको बताया है उसके डायरेक्ट सीधे फार्मूला से हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो आखिरी वाला पद जो A3 है इसको हम लोग लास्ट पद भी कहते हैं, तो इसको L से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो सूत्र वही है, सूत्र तो आपको पता है। सूत्र में क्या है, ये जो होता है प्रथम पद है और उसके बाद से धन, ठीक, धन, उसके बाद से तीसरा पद था, हमने बताया था L लिखिए चाहे जो है A3 लिखिए। तो जो वाला पद ज्ञात करना हो उसका नंबर यहाँ पर 3 ऋण 1, ये हम सूत्र में बताया था, और गुणे कितना हो जाएगा D, ठीक है। तो लास्ट वाला पद कितना है हमारा 26 दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L की जगह 26 हो जाएगा, चाहे A3 की जगह A1 का मान 2 दिया ही हुआ है। इसको जब आप घटाएंगे तो बचेगा 2, तो क्या है गुणा D है तो 2D हो जाएगा, ठीक, समझ में आ रहा होगा। अब इसको क्या करिए आप लोग पक्षांतर करिए, पक्षांतर जब करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 26 में से 2 घट जाएगा, और यहाँ पर 2D तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक, सॉरी ये पक्षांतर करना था। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 24, और यहाँ हो जाएगा 2D। अब यहाँ पर 2 जो है गुणा में यहाँ क्या जाएगा भाग में आ जाएगा, तो 24/2 अब बराबर D, D का मान आ गया कितना आ गया यहाँ पर 12 आ गया। अब जब D का मान 12 आ गया उसके बाद से हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम सूत्र आपको पता है A2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रथम पद A1 प्लस
जो वाला पद ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना, उसमें 1 घटा दीजिए और गुणा डी कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर a1 का मान 2 दिया हुआ है और 2 में से 1 घटेगा तो 1 और डी का मान हमारा जो है 12 निकल ही गया है। ठीक, तो कितना हो जाएगा 12 1 कम 12, ये हो जाएगा आपका 12 1 कम 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, मतलब सेकेंड वाला कितना है आंसर आपका 14। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, बस सूत्र भर लगाना है और हल कर देना है। चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मान रख लिए, ये हो गया आपका प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। ठीक है, 4 पद हो गया। इसमें देखिए प्रथम पद भी नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले हमको क्या करना, प्रथम पद ज्ञात करना। देखिए कोई भी समांतर श्रेणी में कुछ भी सवाल लगाने के लिए 2 चीज़ों का होना जरूरी, पहला प्रथम पद और दूसरा जो होता है डी सर्वांतर। ये दोनों अगर आपने निकाल लिया तो सवाल जो है कोई सा भी पद आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अब इसमें देखिए हमने जो पिछले कक्षाओं में पढ़े थे कि हमने क्या करते थे कि x और y 2 मान दिया रहता था, तो हम पहले x का मान फिर y का मान ऐसे करके निकालते थे। सेम टू सेम यहाँ भी वही करेंगे। यहाँ पर जब नहीं दिया हो तो पहले हम दूसरा वाला पद से ही लगाना शुरू करेंगे। दूसरा वाला पद में क्या दिया है, तो a2, कोई भी पद लगाने के लिए क्या जो तो a1, तो प्रथम पद क्या था हमारा, प्रथम पद a1 है। ठीक है, a1 प्लस उसके बाद दूसरे पद के लिए क्या होता है 2 ऋण 1 होता है, हमको पता है जो सब पद निकाल उसमें घटा देते हैं और डी का मान। ठीक, तो a2 का मान हमारा 13 दिया हुआ है। ठीक है, और a1 हमको ज्ञात ही करना है, प्लस यहाँ पर घटे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 और डी। ठीक है, तो सेम सूत्र हो गया 3 बराबर a1 और प्लस डी। ये आप इस समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, a4 मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर a4 निकालेंगे। a4 निकालेंगे, इसमें भी प्रथम पद आएगा, प्रथम पद अब प्लस। ठीक है, चौथा पद है तो इसमें क्या हो जाएगा 4 ऋण 1 हो जाएगा, ये आप लोगों को पता है, अगुड़े डी। ठीक, हम लोग पद जो निकालते हैं सेम वही फार्मूला यहाँ लगाएंगे। a4 का मान 3 दिया हुआ है, a1 ज्ञात ही करना है, अब प्लस 4 में से 1 घटे तो बचेगा 3 अगुड़े डी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3 बराबर a1 और प्लस 3d हो जाएगा। ये समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से करिए, जो हम लोग उसमें हल करते हैं। यहाँ पर लिखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे उतार लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा a1 और प्लस 3d बराबर दिया हुआ है 3, और यहाँ पर a1 प्लस डी बराबर दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है किसी एक का मान निकालने के लिए इसको जो है सबसे अच्छा a1 को ही हटा लेते हैं। तो a1 जब घटा लेंगे तो घटाने पर सब चिन्ह बदल जाएगा, धन तो यहाँ ऋण हो जाएगा, यहाँ भी धन तो ऋण हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ क्या बचा, 3 में से 1 डी जाएगा तो कितना बचेगा 2d बचेगा। ठीक, और यहाँ पर जब घटाएंगे तो 13 में से 3 घटा तो क्या हो जाएगा ऋण 10 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर डी है, डी का मान ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है 2 गुणा में यहाँ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा बगल में भाग, तो ऋण 10/2 काटें तो क्या आएगा ऋण 5 आएगा। तो ये डी का मान आ गया। अब आपको पता जब डी का मान ऋण 5 आ गया है तो आपको बाकी 2 पद आसानी से निकाल लेंगे एकदम। कैसे, a2 का मान निकालते हैं। a2 का क्या सूत्र होता है, प्रथम पद प्लस जो वाला पद ज्ञात करना है, नहीं a2 तो मान था ना हमारा। अच्छा, a1 का मान ज्ञात करना है हमको, a1 का मान ज्ञात करना। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाला समीकरण में मान रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर। ठीक, तो डी का मान रखेंगे तो कितना है 13 है, 13 बराबर a1 और डी का मान कितना आया है यहाँ धन और कोष्टक में ऋण हो जाएगा। तो धन ऋण होता है, जब इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा धन हो जाएगा। ठीक, a1 तो यहाँ पर मान कितना है 13 5 18, a1 का मान 18 आ गया। और बाकी आपको जो है a3 का जब मान ज्ञात करना है, a3 का तो फार्मूला पता ही है आपको, ये प्रथम पद और प्लस ये तीसरा पद में 1 घटा देंगे गुणे डी हो जाएगा। ठीक है, तो a1 का मान रख लीजिएगा, ये घटा ले 2d आएगा, घटा के तीसरा का मान ज्ञात कर लीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। आप लोग नहीं समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिएगा। इसी तरीके से तीसरा सवाल क्या है, 5 दिया है, यानी कि सबसे पहले हम लोग पद ले लेते a1 और ज्ञात क्या करना है a2 ज्ञात करना है, a3 ज्ञात करना और a4 दिया हुआ है। बहुत ही आसान है एकदम। इसमें a1 का मान दिया हमको सर्वांतर ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, सबसे पहले हमको ही पता है कि इसमें हम लोग एक सवाल लगाते हैं, हम लोग 2 पद इसमें भी ले लेते हैं। 2 पद का मतलब क्या है, जो पहला वाला पद है सूत्र क्या होता है, इसमें a1 का मान दिया हुआ है, टेंशन नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट 5वां वाला पद लिखते हैं, लास्ट पद जो लिखते हैं लास्ट।
ठीक है। लास्ट पद कौन सा हमारा A4 है लास्ट पद, बराबर सूत्र में क्या आ जाएगा A1 हमारा प्रथम पद है, आखिरी वाला पद चौथा था, इसमें एक घटा देंगे और गुणे D। हम लोग इस D का मान हमको निकालना है, ठीक है। इसका सर्वांतर क्या आएगा, तो इसका क्या था इसका 9 दूना का 18 का 19/2 हो जाएगा, ये 19/2। A1 का मान दिया है 5, और इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 4 में से घट 3 और गुणे कितना जाएगा D, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमको, या धन है तो धरा क्या जाएगा ऋण में हो जाएगा, तो 19/2 और ऋण 5 कुछ नहीं तो बटा 1 मान लेंगे बराबर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा, 3D हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर जो है इसका कुछ नहीं तो लघुत्तम ले लीजिए, तो लघुत्तम लेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर तो सेम टू सेम हो जाएगा, इसका तो सेम 19 उतर जाएगा। यहाँ पर जब 1 से 2 का भाग करें 2 आएगा, और 2 में जब 5 गुणा करें तो 5 दूना का 10 बराबर यहाँ पर 3D है। अब जब इसको घटाएंगे, जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9/2 आ जाएगा बराबर, यहाँ पर 3 गुणा में है, यहाँ आएगा तो किस में आ जाएगा बटा में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर क्या जाएगा गुणे 3, ठीक है। नीचे चला तो 3 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 3 3 9, तो D का मान कितना आ गया, D बराबर कितना है 3/2, ये आपका सर्वांतर आ गया, ठीक। अब आप आराम से इसको A2 और A3 का मान नहीं ज्ञात कर पाएंगे, A2 का मान हम ज्ञात करके दिखा दे रहे हैं, और A3 का मान जो आप ज्ञात कर लीजिएगा। सेम फार्मूला, कोई भी पद निकालने के लिए फार्मूला होता प्रथम पद प्लस यहाँ पर जो नंबर दिया दूसरा पद में पहला घटा देंगे, पहला नहीं घटाएंगे 1 घटाएंगे, हर में यही सूत्र होता है, ठीक बराबर D। A1 का मान 5 दिया हुआ है, प्लस 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही आएगा गुणे, ठीक है। गुणा चिन्ह है यहाँ पर कितना है 3/2, तो सेम टू सेम वही आ जाएगा, 5 प्लस कुछ नहीं तो यहाँ बटे 1 मान लिया 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लघुत्तम निकालना, सब बेसिक सवाल है एकदम कि सेम जैसा आ रहा वैसा लगा लीजिए। जब यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और उसके बाद 1 में 2 का करेंगे तो सेम 2 आएगा, 2 में से 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूना का 10 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर 2 में 2 तो 1 ही आएगा, और 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ तीसरा पद क्या आएगा 13/2 आएगा ये। तो यहाँ पर जो है आपका दूसरा पद आ गया 13/2 आ गया, ये वाला दूसरा पद आपने आ गया। तीसरा पद में सेम वही फार्मूला लगाना है, और उसके बाद से आपका आंसर चलेगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिएगा, हम उसका भी जो है बता देंगे आपको, ठीक है। ओके, पहले थोड़ा सा उसमें बता देते हैं। A3 वाले में क्या करना है आपको, A3 का ये हो जाएगा, और जहाँ A3 है उसके बाद से जहाँ प्रथम पद प्लस जोन वाला पद ज्ञात करना, तीसरा में 1 घटा दें गुणे D हो जाएगा। A1 का मान दिया हुआ ये 5, इसमें घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और D का मान हमारा जो है 3/2 आया ही था। ये दोनों काट देंगे, बचेगा क्या आप तो जान ही रहे हैं 8 आएगा, ठीक। तो आपको उसमें 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी प्रथम पद दिया हुआ A1 दिया हुआ, ज्ञात क्या करना A2 A3 A4 और A5, और ये लास्ट वाला क्या है A6 है, 2 3 4 5, अच्छा ठीक है, छठवां पद है, ठीक। अब देखिए अब इसमें A1 दिया होगा, A1 नहीं देता तो जो हम लोग दूसरे वाला क्वेश्चन में किए थे समीकरण बनाने वाला, पहले वाला क्वेश्चन में तो उसी पर समीकरण बनाते हैं। यहाँ पर लेकिन दिया हुआ है इसलिए टेंशन नहीं है इसमें खटाक से क्या करना है हमको, लास्ट वाला पद क्या है यल है, यल का मान क्या है A6 है, ठीक। तो A6 का मान क्या है, तो A1 प्रथम पद, और ये छठवां पद था, छठवां में 1 घटा देंगे और गुणा D। क्या करना हमको D हमको निकालना, सर्वांतर निकालना है। आखिरी वाला पद दिया ही हुआ है, कितना दिया 6 दिया, A1 का मान क्या दिया ऋण 4 दिया है, धन 6 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 बचेगा, 5 गुणे D हो जाए। इसको उठा के इधर लेके चले आइए, जब इसको उठा के इधर लेके चले आएंगे तो यहाँ पर ऋण तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर धन हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर का चिन्ह हो गया, और ये 5D हो गया, ठीक। और 6 4 कितना होता है 10 बराबर 5D, ठीक है। अब आपको आगे समझना क्या करना है, यहाँ पर गुणा में इधर पलट लीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगा भाग में हो जाएगा, बराबर D का मान आ जाएगा। D बराबर कितना है 5 दूना का 10, 2 आ गया, D का मान 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर A2 का मान ज्ञात करना है, तो A2 का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, प्रथम पद प्लस, ठीक है, दूसरा पद ज्ञात करना तो उसमें 1 घटा दें गुणे D, ये फार्मूला होता है। A1 का मान दिया हुआ कितना ऋण 4 दिया हुआ है, अब प्लस 2 में से 1 घटा 1 ही D आएगा, ठीक है। D का मान तो रख लीजिए, D का मान 2 आया हुआ था, तो D का जगह पर क्या जाएगा गुणे 2, तो ऋण 2 और धन ऋण 4 और धन 2 बराबर, ये घट जाएगा, घटे क्या 2 आएगा, बड़ा कौन है 4 तो इसका चिन्ह लग जाएगा। तो दूसरा पद ऐसे ही ज्ञात हो गया, तीसरा पद भी ज्ञात कर लीजिए ऐसे ही आप, तीसरा पद इसी प्रकार से चौथा पद ज्ञात कर लीजिए। तीसरा ज्ञात करेंगे तो शॉर्टकट में फटाक से लिख दे रहा है, A1 का मान था ऋण 4 और यहाँ पर जो है 2D तो 10 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा घटे तो कितना आ जाएगा
5 दूना का 10 आएगा, तो यहाँ पर घटेगा तो क्या जाएगा, 10 में से 4 घटेगा 6 आएगा। ये जो A3 का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से हम A4 का मान कर दे रहे हैं। A4 पूरा फार्मूला लिख के लगाइएगा। A4 का मान भी क्या जाएगा, ये ऋण 4 और ये 5 3 15, ठीक 5 3 15 आ जाएगा, 3D आएगा ना चौथा के लिए, तो यहाँ पर क्या जाएगा धन 11 आ जाएगा। इसी प्रकार से जो पाँचवा पद है उसमें क्या हो जाएगा, 5 5 25 में से 4 घटेगा, A5 तो 21 आएगा, 25 में से 4 घटेगा, हाँ 21 आएगा, ठीक। ये 15 21 और आपका 2, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ऐसा क्वेश्चन एकदम आसानी से। नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करिएगा। अगला वाला क्वेश्चन जो है 5वां, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको थोड़ा बता दे रहे हैं। उसके बाद से अब दूसरा का जो है 5वां नंबर सवाल, इसमें देखिए, इसमें पहले आप नंबरिंग कर लीजिए। यहाँ पर A1 का मान है, A2 है, A3 भी ज्ञात करना है, A4 ज्ञात करना है, A5 ज्ञात करना और A6 दिया हुआ है। 2 मान दिया हुआ है यहाँ पर। सॉरी 2 मान नहीं, देखिए 2 मान A2 और A6 दिया हुआ। मतलब क्या है कि हमें जो है पहले सबसे पहले प्रथम पद निकालना पड़ेगा। प्रथम पद के लिए फार्मूला सेम टू सेम है, क्या है, तो सबसे पहले जो मान दिया है यही दोनों मान को हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर दिया है A2 का सूत्र क्या होता है, प्रथम पद प्लस दूसरा पद था 2 में 1 घटा देंगे गुणे D। तो हमें क्या होगा, यहाँ पर से एक समीकरण बनेगा। A2 का मान कितना दिया हुआ, 38 दिया हुआ। यहाँ पर A1 अब प्लस ए में से घटेगा तो 1 ही आएगा, 1 में गुणा करेंगे D का तो D ही आएगा। ये हो गया समीकरण फर्स्ट आपका। अब उसी तरीके से यहाँ पर कौन सा पद दिया, लास्ट वाला पद, इसको लास्ट को क्या लिखते हैं, A6 है, इसको L से भी लिखा जाता है। इसमें प्रथम पद प्लस छठवां पद 6 में 1 घटाएंगे और उसका गुणा D से करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका मान कितना दिया, ऋण 22 दिया हुआ। A1 हमें ज्ञाति करना है और यहाँ पर 6 में से 1 घटेगा तो 5D हो जाएगा, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा आपका, अब ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हमें जो है इसमें से कोई एक मान तो निकालना ही है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका A1 प्लस D का बराबर कितना आया था, 38 आया था। इधर लिखिए चाहे उधर लिखे, बात बराबर है। और यहाँ पर ये दूसरा वाला मान कितना आया था, A1 प्लस 5D बराबर ऋण 22 आया था, ठीक। अब दोनों में आपको पता ही है चिन्ह बदल लेंगे तभी कटे, क्योंकि A1 को काट देते हैं क्योंकि यही है, बाकी इधर काटेंगे तो 5 गुणा करना पड़ेगा। आप लोगों ने समीकरण में ऐसा किया था, तो इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये ऋण, ये धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, ठीक। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, एक घटेगा तो क्या जाएगा, ऋण 4 आ जाएगा, ऋण 4D। और ये जो जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये ऋण D था, ये 4 उधर जब ले जाएंगे तो ये ऋण D बच जाएगा इधर, जब ले जाएंगे तो ये क्या जाएगा 60/4। काटेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी का 4 1 कम 4, 4 5 20 15। D माइनस है, उधर ले जाएंगे D, तब D बराबर क्या जाएगा, -15 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये आ गया आपका सवाल। अब इसके बाद से क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब A2 A1 तो निकल गया, पर सॉरी A1 का मान निकालना भी ना, तो D का मान रख लीजिए, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में क्या है, A1 प्लस D बराबर 38 था, समीकरण फर्स्ट में उसका मान रख दीजिए। तो A1 का मान निकालना है और D का मान आया हुआ है ऋण 15 अब बराबर 38 ये है। तो A1 धन है, इधर क्या आ जाएगा, सॉरी इधर ऋण है ना, ऋण उधर आ क्या धन आ जाएगा, तो 38 धन 15, क्योंकि ऋण और धन गुणा हो तो ऋण ही आएगा। तो A1 का मान निकल गया कितना, 8 5 13, 4 1 5, ये 53 हो जाएगा आपका, ठीक। अब प्रथम पद निकल गया, अब आसानी से तीसरा पद चौथा पद सब निकल जाएगा। देखिए कैसे, अब हमको क्या ज्ञात करना था, A3 ज्ञात करना था। A3 ज्ञात करना था, क्या हो जाएगा यहाँ पर A1 प्रथम पद प्लस ये तीसरा पद था और उसमें 1 घटाएंगे गुणे D, ठीक है। प्रथम पद 53 निकल ही गया है, प्लस इसमें जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2, और D का मान ऋण 15 आया ही था, तो यहाँ पर ऋण 15 हो जाएगा, ठीक। तो 53 जाएगा। अब 15 दूना 30 धन और ऋण हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जब घटाएं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार से जो है आप जो है चौथा पद निकाल लीजिए, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आप लोग निकालिएगा। चौथा पद कितना आ जाएगा, इसका मान था आपका 53 और यहाँ पर सॉरी 53 और धन यहाँ पर 2 जो है, तो चौथा पद के लिए 3 हो जाएगा ऋण 15। तो 15 3 45, 53 में से 45 घटाएंगे तो 15 8 कितना होता है, 53, ठीक। ये 8 आ जाएगा चौथा पद। और इसके बाद से एक पद और ज्ञात करना, पाँचवा पद ज्ञात करना है। तो पाँचवा को जाएगा यहाँ पर A1 का तो मान 53 दिया ही था, अब प्लस इसको आप लोग अच्छे से करिएगा, नहीं समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स जरूर पूछिएगा। और यहाँ पर जो है 3 यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर जब घटाएंगे तो 15 चौके 60, तो ऋण 60
और जब घटेगा तो कितना जाएगा, ऋण 7। तो आपका कौन सा पद आ गया, आपका जो है A2 का मान जो आ जाएगा, A2 का मान A2 का मान A1 का मान आपका 53 था, और A2 का मान जो आपका था ये 38 था। देखिए ऐसे लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा, ये A1 का मान 53 आया, फिर उसके बाद से 38 आया, फिर घट रहा, फिर A3 का मान 23 आ गया, फिर उसके बाद से A4 का मान 8 आया, फिर 7 आया, ऋण 7 आया, उसके बाद से आखिरी में ऋण 22 आया। यही आपका हो गया। अब इसी प्रकार से हम तीसरा सवाल हल करेंगे। तीसरा क्या है कि तीसरा सवाल क्या है, समांतर श्रेणी ये दिया हुआ है, इसमें कौन सा पद 78 है, 78 नंबर वाला पद कौन सा है। ठीक है, तो 78 नंबर वाला पद हमें ज्ञात करना है कि किसमें ऐसे बढ़ते बढ़ते कब ऐसा हो कि 78 आ जाएगा, कौन वाला पद है 78। ठीक, तो 78 हमें, जैसे 18 है तो 78 कब आएगा, कौन सा नंबर पे आएगा। बहुत ही आसान सवाल है। आसान सवाल क्या है कि सबसे पहले हमको सर्वांतर ज्ञात करना पड़ेगा। सर्वांतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सर्वांतर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अगला वाला पद में पिछला वाला पद घटा देंगे। ठीक है, जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, A2 में जब A1 घटाएंगे तो ये क्या है, A1 है, ये A2 है, A3 है और A4 है। पिछले वाले क्वेश्चन में देखे ही थे आप लोग, A2 का मान दिया हुआ 8 और A1 का मान दिया हुआ 3, घटाएंगे कितना आएगा 5। फिर दूसरा वाला ऐसे करके देख लेते हैं, A3 में आप जो A2 घटाइए। ठीक, अगला पद में पिछला पद घटाएंगे तो यहाँ पर 13 में A3 का मान 13 है और A2 का मान 8 है, घटे कितना आ जाएगा, 13 में से 8 घटेगा 5 आएगा, 8 5 13। मतलब सर्वांतर क्या निकल रहा है, डी का मान ऐसे निकलता है, डी का मान ऐसे निकलता है जो सर्वांतर होता है, प्रथम पद में आखिरी पद घटता है। ठीक है, सॉरी प्रथम पद आखिरी पद में उसके पिछला वाला पद घटा देते। जैसे A4 में और A3 घटाएंगे तो यहाँ पर 18 है, 18 में से जो है हम 13 घटाएंगे तो कितना, सर्वांतर कितना निकल के आ रहा है, 5 निकल के आ रहा है। अब सूत्र आपको पता होगा, अंतिम पद क्या है, 78 है, मतलब लास्ट वाला पद। कौन सा पद है हमें पता नहीं है, कौन सा पद, यहाँ पर यन लिख लेंगे तो वो क्या है, यन हो जाएगा। पता नहीं है कौन सा पद है, यनवा पद है। अब उसके लिए क्या, तो प्रथम पद हमारा A1 प्लस, हमको पता नहीं है कौन सा पद है तो घटाएंगे किसमें, इसीलिए यन लिख देंगे। और कौन सा पद था हमको पता नहीं, उसमें से एक घटाना था, अगुड़े डी। हमें A1 का मान पता ही है। ठीक है, और ए वाला जो है ये लास्ट वाला अंक कितना आना चाहिए, 78 आना चाहिए, आखिरी वाला पद। और A1 का मान हमारा दिया ही हुआ है, 3 दिया हुआ है, प्रथम पद प्लस, इसको हमें पता नहीं है, n ऋण 1 हो जाएगा, अगुड़े डी। ठीक, यहाँ धन इधर आया तो क्या जाएगा, ऋण हो जाएगा, और यहाँ पता नहीं है तो n ऋण 1 रहेगा ही, गुड़े डी। ठीक है, अच्छा सॉरी, डी का मान भी तो आया ना, डी का मान 5 आ रहा है, डी का मान यहाँ पर 5 हम लिख लेते हैं। ठीक है, 5 लिख लिए हम लोग। अब इसको घटाएं तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अब यहाँ गुणा में है, इधर आए तो क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा, और यहाँ पर n-1 दिया ही हुआ है, तो यहाँ जब काटेंगे कितना आ जाएगा, 15 पचे कितना होता है 75, और n ऋण 1 हो गया, ये ऋण है, इधर आए तो क्या आ जाएगा, धन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, बराबर n। तो n का मान कितना आ गया, 16, मतलब 78 इसमें 16वां नंबर पे जाके आएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, n का मान निकल गया। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल 2 ही फार्मूला है, यही 2 फार्मूले पर पूरा आपका प्रश्नावली हल हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में।